कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भागवतम तृतीय स्कंद चल रहा है, हमारा 11वां अध्याय समाप्ति पर है। इसमें का श्रवण किया हम लोगों ने काल के स्वरूप का निर्णय। तो काल की जो प्रारंभ हुआ था परमाणु से होते होते द्विपरार्ध काल तक, द्विपरार्ध कहीं ब्रह्मा की आदि आई, यहां तक काल का निर्णय हुआ। अब इसका समापन कर रहे थे ओ श्री राधे। अब जो ब्रह्मांड है इसका परिमाप कितना है बता रहे थे। विकारे सहितो युक्ते विशेषादिमिरावृत अंडकोशो बहिरयं 50 कोटि विस्तृत। खड़े खड़े गिर रहा है। तो यहां बता रहे थे कल विकारे सहित युक्त विशेषादि भी आवृत, प्रकृति आदि जितने भी विक्रिय ये महतत्व अहंकार पंच तन्मात्रा है, 8 प्रकार की प्रकृति, 11 इंद्रिय, पंच महाभूत तन्मात्रा है, इनसे जो ब्रह्मांड जो बना है विस्तृत 50 कोटि बहिरयम अंडकोशो बहिरयम 50 कोटि विस्तृत। अब जो ये ब्रह्मांड है इसका परिमाप कितना है बोलता अभ्यंतर, इसका जो अभ्यंतर ब्रह्मांड का भीतरी भाग है इसका विस्तार है 50 कोटि योजन, 50 करोड़ योजन। योजन में कितने किलोमीटर होता है? कितना? 12.8। कौन बोला है? मामा जी पूछे। मामा जी कहते ठीक है। हाँ तो मामा जी बता रहे हैं इनको। कौन मामा जी? गूगल को मामा जी को कहते हैं। हाँ मामा जी किसे कहते हैं? माँ की बहन को। अब तुम्हारी माँ कौन है? भाई को। अब तुम्हारी माँ कौन है अभी? माया। भाई कौन है? गूगल। भाई हुआ कि नहीं हुआ? तो इसलिए कह रहे हैं इसमें स्पष्ट वर्णन आया है भीतर का जो परिमाप है 50 करोड़ योजन, और बाहर के जो 7 आवरण है ब्रह्मांड के भी बाहर 7 आवरण है। पहले पृथ्वी आवरण, जल का आवरण, और क्रमशः एक आवरण से दूसरा आवरण पहले से 10 गुना बड़ा है। ऐसे कैसे करते करते 7 आवरण हो गए। फिर ऐसे एक ब्रह्मांड नहीं है, ऐसे फिर असंख्य ब्रह्मांड है। ठीक है, मैं कह रहे हैं तो इसलिए यहाँ टीका में कह रहे हैं इस प्रकार से ये ब्रह्मांड के भीतरी भाग 50 करोड़ योजन है, और बाहर इसके बाहर पे 7 आवरण है ना। यही अंड को जिखाने प्रविष्ट हो या परमाणु न्याय लक्षित हो, यह परवर्ती श्लोक के सहित अन्वय। 2 श्लोक है ना। अब जो श्लोक बताया जाएगा उसके साथ अन्वय किया जाएगा, मिलाया जाएगा। और श्लोक कौन से हैं? दशोत्तराधिकर्यत्र परविष्ट परमाणुवत् लक्ष्यते अंतर्गताश्चान्यो कोटिशो हि अन्नारसय तदाहुरक्षरं ब्रह्म सर्वकारण कारणं विष्णुर्धाम परम साक्षात् पुरुषस्य महात्मनः।
तो पहला जो स्वरूप बताई मैं, जब इसका जो ब्रह्मांड है, जो किसका विकार है, इसका विकार ब्रह्मांड है, प्रकृति, महतत्व, अहंकार, एकादश इंद्रिय, पंच महाभूत, 16 प्रकार के जो ये विकार हैं, इनका ही विकार है ब्रह्मांड। फिर विषय बाहर से फिर सप्त आवरण है, दशोत्तराधिकार यत प्रविष्ट परमाणुवत। क्या कह रहे हैं, ब्रह्मांड का जो परिमाण है, इसके पीछे उत्तरोत्तर जो बाहर इसकी जो आवरण, उत्तरोत्तर कहने से पहले से दूसरा, दूसरे तीसरा, चौथा क्रमशः 10 गुना अधिक बढ़ा है। फिर ऐसे ब्रह्मांड कितने हैं? एक ब्रह्मांड नहीं है, बता रहे हैं यहां पर ब्रह्मांड कितने हैं, बोलते हैं यहां पर कोटिशो ही अंडराशय, कोटिशो, ऐसे ऐसे एक ब्रह्मांड नहीं, फिर करोड़ों करोड़ करोड़ों ब्रह्मांड है, और हर ब्रह्मांड का यही परिमाप है अंदर का, फिर उसके 7 आवरण, ऐसे ऐसे। तो कितने ब्रह्मांड हैं? अब ये जो इतने ब्रह्मांड हैं, असंख्य ब्रह्मांड हैं, यत्र प्रविष्ट परमाणुवत लक्ष्यते अंतर्गत चान्य, ऐसे करोड़ करोड़ ब्रह्मांड जिनमें प्रवेश करने के बाद कैसे दिखते हैं? परमाणुवत, लक्ष्यते परमाणुवत, ऐसे असंख्य ब्रह्मांड जिनके अंदर प्रवेश करते हैं और कैसे प्रतीत होते हैं? परमाणु। परमाणु किसे कहते हैं? परमाणु सबसे छोटा परिमाप होता है परमाणु। ऐसे असंख्य परमाणु का टेबल क्या है? ये असंख्य परमाणु का ये समष्टि स्वरूप है। क्या लक्षण है? जो घिस दो क्या निकल गया इसका? बुरादा। उसको बिखेर तो गिनो उसको, सब ऐसा ही है, ये शरीर भी ऐसे ही है। तो बता रहे हैं जितने परमाणु हैं ना, परमाणु के स्वरूप असंख्य ब्रह्मांड परमाणु की भांति प्रतीत होते हैं, जिनमें है अंतर्गत, जिनके अंदर में जब ब्रह्मांड प्रवेश कर जाते हैं और परमाणुवत प्रतीत होते हैं, और ब्रह्मांड में कितने हैं? कोटि 100। तद आहु अक्षरम, तद आहु अक्षरम ब्रह्म, उसको ही अक्षर कहा जाता है। अक्षर मीन्स नक्षर इति अक्षर, गीता में कहा गया ना, द्वाय पुरुष लोके क्षर अक्षर एवं अक्षर भूतानि कुल अक्षर उच्यते। हे अर्जुन, इस सृष्टि में 2 पुरुष हैं, क्षर अक्षर एवं अक्षर स्वर्ण सर्वाणि भूतानि। एक क्षर है, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, क्षर सर्वाणि भूतानि। क्षर कौन है? जितने प्राणी हैं ये क्षर अक्षर पुरुष है। अक्षर कूटस्थ, कूट भगवान, जो कूटस्थ जो ब्रह्म है वह है अक्षर पुरुष, है ना। फिर अक्षर पुरुष के भी तीन भेद, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, उसमें आया है गीता में। तो यही बता रहे हैं यहां पर, तदाहु अक्षरम ब्रह्म, जिनके अंदर कोटि कोटि ब्रह्मांड प्रवेश कर जाते हैं, कैसे? परमाणु की भांति, वही अक्षर ब्रह्म। और एक विशेषण है, ये विशेषण दिए जा रहे हैं उसको, अक्षर ब्रह्म। और क्या विशेषता है? सर्व कारण कारणम, विष्णुर्धाम परमम साजा पुरुषस्य महात्मना। और क्या विशेषता बता रहे हैं भाई? तो ब्रह्मांड प्रवेश कर जाते हैं परमाणु की भांति, उसी को शास्त्र में कहा गया। कौन है वो? शास्त्र में उन्हें ही महाविष्णु का स्वतः सिद्ध परम अंश रूप
नित्य आविर्भाव स्वरूप परिपूर्ण भगवत तत्व बलिया कीर्तन कर शास्त्र मुनि को ही कहा, क्या कहा गया, महाविष्णु का अंशी। महाविष्णु कौन, कारण दुक्षय विष्णु है, इनके भी जो अंशी हैं सर्व कारण कारणम, कौन है वो, भगवान। वही भगवान अक्षर स्वरूप है। क्यों है, क्यों कारण क्या है, जो कारणारण सही भगवान जो महाविष्णु है, और जगत कारण पुरुष कारण, जगत कारण कौन है, और दूसरे विष्णु, उनके भी जो कारण है कौन है वो, गोविंदमादि पुरुषम तम वदामि। यस्य निश्वसित कालमथावलंब जीवन लोमिल जगदंडनाथा विष्णुर्महासु यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तम, है ना, क्या बताया, हाँ हाँ, जिनके निश्वास को अवलंबन करके अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट रहते हैं। जब सांस खींची सीधे अंदर, किनके, महाविष्णु। ऐसा महाविष्णु जिनका कला है, ऐसे महाविष्णु जिनके कला है, कला अंश को कला कहते हैं। आज क्या बन रहा है, बड़े भागदौड़ी बच्ची भी रसोई में हैं, भूल से क्या, छोले पूड़ी। आज क्या दुर्गाष्टमी है क्या, नागपंचमी है, अच्छा, हलवा और बना दो हलवा। हाँ, क्या बात चली थी, हाँ, तो वो है श्री भगवान। टीका में कह रहे हैं, सप्त पदार्थ परिमाण वो जो सात, जो उनके जो ब्रह्मांड के बाहर जो 7 आवरण हैं, उनका परिमाण उत्तरोत्तर 10 गुना अधिक है। पहले पृथ्वी आवरण, उससे 10 गुना अधिक जलावरण, उससे 10 गुना अधिक अग्नि आवरण, उसके अंदर फिर बाहर, ऐसे 7 आवरण। केवल एक ब्रह्मांड नहीं, एक रूप कोटि कोटि राशि अन्य ब्रह्मांड जहां से प्रवेश, एक ब्रह्मांड नहीं, ऐसे राशि राशि कोटि 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 ब्रह्मांड जिनमें प्रवेश करके कैसे प्रतीत होते हैं, परमाणुवत। पता नहीं, पूछना पड़ेगा। पंडितगण उनको कहते हैं सर्व कारण कारण। असल ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते हैं, कैसे, परमाणु में प्रवेश कर जाते हैं। तो ऐसे कारण से जो अक्षर ब्रह्म है उनको यह निर्देश किया जा रहा है, और वही है परम पुरुष, अर्थात विष्णु का भी परम स्वरूप। विष्णु कहने से महाविष्णु, कारण दुक्षय विष्णु, उनका भी परम स्वरूप कौन है, श्री भगवान। विष्णु, यहां विष्णु कहने के यहां पर जो कारण दुक्षय विष्णु की बात चल रही है। धाम का अर्थ यहां देह है, विष्णु धाम, जीव कहां प्रवेश करते हैं, विष्णु धाम। धाम के अर्थ अनेक अर्थ ले गए हैं। धाम का अर्थ घर भी होता है, देह भी होता है, कांति भी होता है, प्रभाव भी होता है। धाम के अर्थ होते हैं, धाम का अर्थ घर, प्रभाव। धामना श्वेन सदा निरस्त कुहकम, क्या मीनिंग है इसका, अपने प्रभाव से भगवान जो निरस्त कुहकम, कुहकम माया, माया को दूर रहते, माया को दूर रखते हैं, धामना, वैसे माया से परे है ना। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो इस प्रकार से बता रहे हैं। अमरकोश में
धाम कहने से गृह, देह, त्विष और पर्व, त्विष मतलब कांति। तो कृष्ण को तो कौन सिद्ध हुए यहां से? कृष्ण सर्वांशी सर्व जगत कारण कारण भगवान। तो सिद्ध हो गया क्या? कौन सिद्ध हुए? यहां श्री कृष्ण का ही वर्णन सिद्ध हुआ, क्योंकि श्री कृष्ण ही महाविष्णु के मूल अंशी हैं, है? क्योंकि ब्रह्म संहिता में आगे ये प्रमाणित किया गया है। जो कारणधारी विष्णु है वो महाविष्णु गण, वो तहार अंश अंश जो कारण विष्णु है वे जिनके अंश के अंश हैं। अंश का क्या बोलते हैं? कला। अंश का कला कहा जाता है। इस प्रकार से ये किया गया। थोड़ा तथ्य पढ़ लेते हैं। तथ्य है भी जीव गोस्वामी बात का भी है, हम जीव गोस्वामी पढ़ेंगे बस, विश्वनाथ बात का भी है। यदि पूर्वक नियमानुसार 3:11-39 के अनुसार कारण विष्णु महापुरुष अवतार कखनो कालेर अधीन नए। भगवान का कोई भी स्वरूप क्यों नहीं हो? अन्य फैक्टर कौन सा है भगवान का? शेष तक है ना। कोई माया का अधीन कोई भी नहीं है, सब माया अतीत है भगवान, सब स्वरूप है ना। तो यहां ये कह रहे हैं तथ्य में, कहां चला गया? तो ये नियम के अनुसार ये सिद्ध हो गया, जो कारणानुसारी भगवान विष्णु है ये भी काल के अधीन नहीं है। काल के अधीन ये भी नहीं है। इनकी बात छोड़ दो ना। जो भगवान के जो भक्त भजन का भक्ति करते हैं, जो सिद्ध हो जाते हैं काल के अधीन, तो वो भी नहीं है। काल के अधीन है क्या? वो भी काल के अधीन नहीं है। तो फिर उनका मृत्यु क्यों हो जाती है? है भाई? ऐसे जो परिकर भवन परिकर होते हैं काल के अधीन, तो वो भी नहीं, काल से ऊपर उठ जाते हैं। वो उठते नहीं उठते हैं, तो उन्हें मृत्यु होती नहीं होती है। तो काल के अधीन नहीं, हम कैसे माने काल के अधीन नहीं है? वैष्णव मृत्यु होती ही नहीं होती, इसका किसी निर्णय कैसे होगा? क्या श्लोक है वो? श्लोक भूल, प्रधान श्लोक था। नहीं यार, वो आयु हते पुंसाम उद्यन अस्तंग च यन नसो तस्य, सुनिए उत्तम श्लोक बात है ना। तस्य रीते, तस्य में कौन? उत्तम श्लोक वार्ता है, जो भगवान की वार्ताओं में कथाओं में निमग्न रहते हैं, उनको छोड़ करके सबकी आयु सूर्य हरण करता है। अब प्रश्न कर रहे, तो जो भगवान के भक्त होते हैं, तो क्या इनकी आयु हरण नहीं हो रही? ये बुढ़े नहीं हो रहे या नहीं मर रहे क्या? तो जीवित हैं वो और एजिटीज हैं। गोपकुमार जी को कहा था उन्हें गुरु जी ने कि जाओ मेरे आशीर्वाद से तुम एजिटीज, जो तुम्हारा हम सर्वा, तुम इसी रूप में रहोगे, तुम्हारा यही स्वरूप, इसी अवस्था में, ये अवस्था तुम्हारी अवस्था नित्य रहेगी। तो ठीक है। अब प्रश्न उठता है यहाँ पे, जगत में बोलते हैं कि जो भगवान के भजन करते हैं उनकी आयु सूर्य हरण नहीं करता, तो ऐसे दिखता तो नहीं है। दिखता है क्या? आयु तो हरण कर रहा है उनकी, दिखा जा रहा है ये। अब जो भगवान भक्त हो काल के अधीन वो भी नहीं है। ध्रुव का वर्णन है ना, क्या कैसे क्या उन्होंने? विनायकानिकम मूर्धसु पर्वो, वे काल के सिर पैर के चलते हैं, काल के सिर पैर के चलते हैं।
और काल के अधीन वो भी नहीं होते हैं, तो मृत्यु तो हो दिखाई जा रही है, तो क्यों ना माने इसको मृत्यु? नहीं। मृत्यु किसे कहा जाएगा? एक सिद्धांत बोल दिया भगवान ने गीता में, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जब मृत्यु से। मृत्यु तभी कही जाएगी मृत्यु के बाद जन्म हो रहा हो तो उसकी मृत्यु हुई है। समझे? जात ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यु से। कौन व्यक्ति मर गया? कौन व्यक्ति मर गया? कौन वस्तु मर गया? यदि मरने का जो जन्म हो रहा है उसका, तो समझो ये मृत्यु कहलाई जाएगी। यदि जन्म मृत्यु के बाद जो जन्म जो नहीं हो रहा है, इसकी मृत्यु नहीं कहा जाएगा, इसको मुक्ति कहा जाएगा। इसको क्या है? मुक्ति। समझा कि नहीं? तो भगवान के ऐसे भक्त होते हैं, मृत्यु जरूर उनको होती है, देखा जा रहा है, परंतु जन्म नहीं होता। बोले क्यों? जन्म तो होता है उनका, कई को जन्म होता भी है, सब तो सिद्ध नहीं हो जाते हैं। जन्म होता भी है तो जन्म की बात नहीं, जन्म होता भी तो क्या? न जन्म कर्म वैष्णव विद्यते, क्योंकि वो वैष्णव जब देह त्यागते हैं, जन्म होता भी है तो उस जन्म नहीं कह सकते हैं। समझे कि नहीं? जन्म जगत में जन्म होने पर भी, जगत में आने पर जगत में रहते नहीं। वो कैसे रहते हैं? निर्लिप्त रहते हैं। तो जन्म नहीं हुआ किस माने होता है? ये ऐसे वर्णन होता है। तो यहां कह रहे हैं तो भगवान का कोई भी स्वरूप क्यों नहीं हो, काल के अधीन बिल्कुल नहीं है। अब जो ये महाविष्णु कौन है, जो पुरुष अवतार कौन है? ये एक ही तीनों पुरुष अवतार, कारण विष्णु, गर्भोदक विष्णु, क्षीरोदक विष्णु, तीनों विष्णु जो है ये काल के अतीत है, काल के अधीन ये नहीं है। तथापि आविर्भाव तिरुभाव लीला वस्तु तीन अक्षर शब्द वाच्य नहीं, तथापि इनको अक्षर नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? आविर्भाव तिरुभाव लीला वस्तु, अर्थात ये स्वरूप प्रकाशित इनको होते हैं और प्रकाशित नहीं होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं, इसको अक्षर से कहते हैं न क्षरिति अक्षर, न क्षरिति अक्षर, उसे कहते हैं क्षर मने क्षरण नहीं होता जिनका। अब ये जो विष्णु हैं, ये कारणोदयी विष्णु अंश है, किनके अंश है? किसका अंश है कारण विष्णु? अरे महाशंकरषण जी के अंश हैं। उनके अंश कौन है? गर्भोदक। उनके अंश कारणोदक, क्षीरोदक। तो इसलिए कह रहे हैं इनको अक्षर नहीं कहा जा सकता, अक्षर होने पर भी। अब अक्षर कहने से, क्षर कहने से काल का दिन हो गया, क्षर कहने से काल का दिन हो गया। जो क्षर माने क्षर हो रहा है, क्षरण हो रहा है, काल का दिन हो गया, सीधा तात्पर्य है। अक्षर माने काल का दिन नहीं है, जो क्षय नहीं होता। अभी जो ये वह तीनों विष्णु क्षय तो होता नहीं है, तो काल का दिन नहीं है, तो भी अक्षर क्यों, इनको अक्षर क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि हाँ चला गया, हाँ, आविर्भाव त्रिभाव लीलावशतः तीन अक्षर सदपचवाच्य नहीं, किंतु तहारी इन तीनों का जो परम स्वरूप है, कौन है? स्वयं जो परम स्वरूप भगवान, भगवान कहने से कृष्ण, नारायण कह लो, इन तीनों का भी जो परम स्वरूप जो श्री भगवान है, वो कौन है बता रहे हैं? नित्य आविर्भाव हेतु अक्षर पदवाच्य, वो नित्य ही भगवान आविर्भाव है, उनका आविर्भाव नित्य ही है। अभी क्या समझोगे? तो क्या वो नित्य नहीं है? परंतु ये क्यों बोला? क्योंकि जो अंशी है, अंशी नित्य ही विराजमान रहेगा। जब अंश हमने बोल दिया, जब हमने अंश बोल दिया, तो ये स्वीकार करना पड़ेगा, ये अंशी जो है अंशी का ही, अंशी से ही प्रकाशित है। जब प्रकाशित शब्द हो गया तो मूल में कौन रहा? अंशी है ना। इस दृष्टिकोण से बोला, कोई ये ना मान ले
गीता में कहा है ना, है क्या, सर्वभूतानि अक्षर पुरुष, अक्षर किसे कहते हैं, क्षर किसे कहते हैं, क्षर भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्चते, क्या है ना, जो समस्त प्राणी है ये क्षर पुरुष है। आपको ये ना मान ले, ये जो कारण विष्णु भी क्षर पुरुष है, जब अक्षर नहीं है तो क्या वो क्षर पुरुष हो गए, नहीं, ये भी अक्षर ही है। तो किस 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 विषय में, किस उद्देश्य से कहा गया यहां पर, क्योंकि अंश अंशी, ये भगवान जो मूल अंशी जो कृष्ण है वो अपने स्वयं भगवान है ना, विराजमान है अपने स्वरूप में, नित्य विराजमान है वो जो नित्य विराजमान है उसे कहते हैं, ये वो अक्षर कहलाए जाएंगे। और ये जो भगवान के अवतार हैं ये जो है इनको भी अक्षर नहीं कह सकते, नहीं कहा जा रहा है, केवल केवल कि दृष्टिकोण से ये अंश हैं, अंश से प्रकाशित हैं, ध्यान रखना पड़ेगा। वास्तव में ये भी अक्षर ही हैं, कोई गड़बड़ ना करने लगे, ये भी अक्षर ही हैं। महाविष्णु स्वतः सिद्ध परम अंश रूप तत्व को अक्षर कहते हैं। और महाविष्णु के जो स्वयं सिद्ध, महाविष्णु स्वयं सिद्ध नहीं है, कारण विष्णु स्वयं सिद्ध नहीं है, स्वयं सिद्ध कौन, इनके जो स्वयं सिद्ध जो हम कहते हैं स्वयं भगवान, जो स्वयं भगवान कृष्णस्तु भगवान स्वयं अनन्य सिद्धम गोप्यस्कमचरम लावण्य सारम अस्मोर्धम अनन्य सिद्धम, जिनका स्वरूप अनन्य सिद्ध, जिनका स्वरूप किसी अन्य के द्वारा सिद्ध नहीं हुआ है, स्वतः सिद्ध है। तो ऐसे महाविष्णु के जो स्वयं सिद्ध परम जो अंशी रूप है, उस अंशी रूप जो तत्व है उसको ही यहां पर अक्षर कहा गया है। क्यों, नित्य आविर्भाव स्वरूप ब्रह्म, क्योंकि वो नित्य ही परिपूर्ण रूप में विराजमान है। फिर ध्यान देना यहां पर है, परिपूर्ण भगवत तत्व होने के कारण उनको अक्षर बोल दिया गया। आपको ये ना समझे कि कारण विष्णु ये अपूर्ण हो गए, नहीं, पूर्णमादा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णम। भगवान के सभी स्वरूप परिपूर्ण ही है, लोग आधा कोई भी नहीं है। केवल यहां पर वैशिष्ट तारतम्य बताने के लिए ऐसा, सब भगवान होते हुए भी तारतम्य तो रह गए ना, वैशिष्ट तो रहेगा ही, तो हम मानना पड़ेगा ना, कृष्ण स्वयं भगवान है, तो जो उनसे प्रकाशित हुए हैं उनमें और उनमें तारतम्य तो होगा ही, तो समान कैसे हो सकते हैं, ये समान ही हो गए, ये दुश्मनी हो गए तो फिर वैचित्री कहां रही, रस वैचित्री कहां से आएगी, सब एक ही समान हो गए। तो राम जी कृष्ण का वैशिष्ट किस लिए है, रस वैचित्री, और क्या है, दोनों ही समान हो गए तो फिर विचित्र कहां से आ जाएगी। तो इसलिए क्या कहा जा रहा है, इसलिए पंडित लोगों ने, जो पंडित लोग हैं जो पूर्ण अंश से भगवान है उसको ही यहां पर अक्षर कहा है, क्योंकि पूर्ण भगवत तत्व सर्व कारण पुरुषावतारेरो कारण, क्योंकि जो पूर्ण भगवत तत्व में है कृष्ण समझ लो, वे कौन है, सर्व कारण, सब सर्व कारण कारण है, और पुरुष अवतार के भी कारण स्वरूप हैं। ये किसने कहा, ये इसी जीव को से पाजी ने कहा, यहां मैं कह रहा हूं। अब चक्रवर्ती पाजी कह रहे हैं, अब शब्द है विष्णु धाम, जितने असंख्य प्राणी हैं, असंख्य जो प्राणी ब्रह्मांड है, विष्णु धाम प्रवेश कर जाते हैं। अब विष्णु धाम मतलब क्या, वैकुंठ में, क्या धाम कौन सा विष्णु का, वैकुंठ है, वहां प्रवेश कर जाते हैं क्या, नहीं। धाम कहने से यहां पर विष्णु कहने से कारण, जो कारणोदकशाही विष्णु हैं उनको यहां लक्ष्य किया गया है, धाम कहने से उनकांति उसमें प्रवेश कर जाते हैं। क्या बता रहे हैं, उन्हें प्रवेश नहीं करते वास्तव में,
जो महाविष्णु अंग कांति है ना, उसमें प्रवेश करते हैं वो, उनके शरीर में नहीं घुस जाते जाकर के, शरीर उनके घर अंदर घुस जाएंगे जाकर के, हैं, अंग कांति में ही प्रवेश कर जाते हैं। जेहेतु अमरकोश में धाम शब्द, धाम देह गृह देह कांति प्रभाव ये सब पर्यायवाची है। तो विष्णु धाम का अर्थ क्या लेंगे? असंख्य जो ब्रह्मांड है परमाणुओं की भांति जिनमें प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार से यह अध्याय परिपूर्ण हुआ। अथा द्वादशो अध्याय। श्री मैत्रेय उवाच इति ते वर्णित छत्ता कालाख्य परमात्मना महिमा वेद गर्भो अथ यथा साक्षी निबोध में। अब मैत्रेय जी कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? सुखदेव जी से कह रहे हैं। आनंद मैत्रेय सुखदेव जी से कह रहे हैं, नहीं कह रहे? परीक्षित से कह रहे हैं, फिर किसे कह रहे हैं? धन्यवाद। किसे? ना विदुर का। तू क्या बोला? विदुर का नहीं सर। गोपाल कौन बोला? गोप कुमार। अब किसी कल में जो हुआ होगा, वैष्णव बोले गलत तो बोल नहीं सकते हैं, कोई कल्प ऐसा हुआ होगा? गोप कुमार है क्योंकि कल्प होगा भाई। जो वैष्णव कह रहे हैं गलत तो हो नहीं सकते, शास्त्र अगाध है, हमने कितना पढ़ा है। तो मैत्रेय जी कह रहे हैं इति ते वर्णित छत्तः कालाख्य परमात्मना महिमा वेद गर्भो अथ यथा अशराक्षी निबोध में। हे विदुर जी, मैंने आपके समक्ष वर्णन किया कालाख्य परमात्मना, भगवान का जो एक स्वरूप है, काल स्वरूप। क्या है? जो भगवान का एक स्वरूप है काल, भगवान का एक प्रभाव है। क्या बताया? काल भगवान का प्रभाव है। कैसे सिद्ध करोगे इसको? काल भगवान के प्रभाव है। क्योंकि प्रभाव किसे कहते हैं? राजा अपने प्रभाव से एक राज्य बनाता है, राजकोष इकट्ठा करता है, बिजनेसमैन प्रभाव से धन कमाता है, सब करते हैं ना। तो भगवान काल है, यह भगवान का ही प्रभाव है। अर्थात प्रभाव के द्वारा ही कोई कार्य किया जाता है। कोई भी हम कार्य करते हैं, किसे कहते हैं? प्रभाव से करते हैं। तो जगत कार्य किससे हुआ? भगवान ने प्रभाव से, काल से करवाया। जगत पूरे जगत काल के अधीन है, काल को छोड़ो कुछ भी नहीं है। समझे कि नहीं? है? डॉक्टर ने कहा तुम दुबले पतले हो गए हो, काजू में घोट के पियो। काजू घोट के पी गया और पीते ही लड़ने चला गया। वहां से पिया, लड़ने चला गया पहलवान से, एक थप्पड़ मार नहीं गिर गया। वो जो डॉक्टर के पास में आपने मरवा दिया, आपने मेरे पिटवा दिया। क्यों पिटवा दिया? तो आप काजू बादाम खाओ तगड़ा हो जाएगा। मैं खाया, वहां चलेगा। तू लड़ने के लिए कितने दिन बाद गया था? पिया चला गया लड़ने के लिए। अरे मुर्गा, 2 दिन तो प्रतीक्षा करता। काजू बादाम खाते हो ना, उसको भी शरीर बल प्राप्त करने के लिए काल चाहिए। क्या चाहिए? समय चाहिए। हर कोई भी चीज देख लो, रोटी बनती है काल से, चावल बन रहे हैं काल से, दाल बन रही है। यदि राजमा में है तो 5 सीटी चाहिए। कितनी सीटी चाहिए भाई राजमा में? 5।
और मूंग दाल में कितनी सीटी चाहिए? एक, दो मूंग दाल में? मूर्ख, पेस्ट बन जाएगा। आधी सीटी, समझा कि नहीं? झट कोई काम नहीं हो जाता। यही काल है। जो ये जो तत्व प्रकाशित हुए किससे हुए? काल से हुए ना। तो काल ही भगवान का प्रभाव है। भगवान क्या बोला कि मैं क्या हूं? मैं काल हूं। तो इसलिए कह रहे यहां पर, हाँ हाँ, जो भगवान का जो काल नाम जो प्रभाव है, मैंने वर्णन किया। कहां से वर्णन किया? परमाणु से लेकर के प्रार्थ तक, विप्रार्थ तक, यही बस काल से नाम। उसके ऊपर फिर काल का स्थान नहीं है। काल के अधीन ब्रह्मांड ही है। ब्रह्मा जी का लो, ब्रह्मा जी ही है, उसके ऊपर काल के अधीन फिर नहीं है। मैंने क्या बोला लास्ट में? आ जाओ, आ जा, पूछो मत, तर्क नहीं। दर्शन करो वैष्णव के, बोलता रहेगा, बोलता रहेगा। इधर इधर इधर, खड़ा नहीं, खड़ा हो। यहां चल रहा है और बोलता रहेगा। अब पूछ। देखा जाता है कि काल ऐसी घटना आ रही है कि जैसे कि टाइम के अंदर कोई व्यक्ति जा करके अन्य भूतकाल में भी जा सकता है, फिर भविष्य में जा सकता है। इस तरह से जो समय यात्रा करना संभव है। टेक्नोलॉजी का ऐसा कुछ समय आ रहा है जिसमें जो दूसरे आयन से लोग इस ब्रह्मांड में आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? द्वे ब्रह्मांड में कौन आ गए? टाइम ट्रैवलिंग करके ऐसे कौन आया? यहाँ कोई आया? वो ब्रह्मांड में कौन आया? कोई तू पिक्चर में देखा था एलियन के चक्कर में। कोई कहीं नहीं आ रहा है, कितना कुछ जा रहा है। संभव ही नहीं है। यहाँ का काल यहाँ का है, वहां काल वहां का है। ब्रह्मा जी यहां से गए थे ना, कहाँ गए थे? ब्रह्मा जी नहीं, वो प्रयावर्तक जी गए थे, देवी के पिताजी गए थे, यार किसी पिताजी, रेवती पिताजी गए थे, ब्रह्मलोक गए थे ना। आता तो क्या हो गया? क्या हो गया? कितने युग बीत गए और रेवती लंबी रह गई और बलदेव जी इतने से रह गए। कहाँ है? यहाँ दिल्ली जा सकता है, मुंबई जा सकता है, और कहाँ जाएगा? नहीं जा सकते। अन्य प्लेन में जाने के लिए, अरे सीधा लॉजिक है। हर स्थान में रहने के लिए, मछली पानी में रह सकती है, रह सकती है ना? ये तो पानी में रह सकता है ना? कितनी देर? 5, 10, 15, 20 मिनट यदि सांस रोक सकता है तो। क्योंकि जहां में रहने के लिए भगवान ने शरीर ऐसे बना रखा है। अब जो हम यहां रहते हैं ना, देखो यहाँ के तुम बंदरों को देखो और चले जाओ पहाड़ों में जो बंदर होते हैं, उनके लंबे केश लंबे होते हैं। वहां केश, कुत्ते लंबे केश होते हैं। भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है, जैसे ना स्थिति होती है शरीर वैसे बना रखा है। ये तो फालतू की बात है कि कोई मंगल में घुस जाएगा, कोई चंद्र में घुस जाएगा, शरीर से घुस जाएगा। देखो बना रहे, असंभव है। लोग आए नहीं यहाँ पे। कौन आया? अन्य प्लेनेट से लोग यहाँ धरती पे आए। तू ही आया मेरे को। मैं सोच रहा हूं ये विचित्र प्राणी कहां से आया, जो मंगल आरती में कांस जाते हुए मंगल मेरे कांस की आवाज क्यों बंद हो गई? मुड़ के भाई साहब सो रहे खड़े खड़े। मैंने मतलब सोचा, मैंने एक जी ब्रह्मांड से आया ना, वहां लोग सोते खड़े होकर के। अब तूने बताया मेरे को, अब ठीक है, अब आ सकते हैं, बैठ जा।
प्रकृति के जो विरुद्ध है ना, जो प्रकृति विरुद्ध जाता है उसे असुर कहते हैं। प्रकृति जो विरुद्ध आचरण करता है उसको ही असुर कहते हैं। प्रकृति भगवान की है। प्रकृति विरुद्ध जाना मतलब क्या हो गया? स्वयं भगवान बनने की चेष्टा करना। प्रकृति विरुद्ध जाना मतलब हो गया भगवान की सृष्टि विपरीत, मतलब स्वयं ही भगवान बनने की चेष्टा करना। उनको असुर कहा गया। जिस प्रकार से रावण ने सोचा ना, सुनते रावण ने स्वर्ग में जाने की सीढ़ियां बनवाई, सीढ़ी बनाने की चेष्टा की थी, विचार सीढ़ी बनाने की, सब चले जाएंगे और फिर भाई बंधु भी चले जाएंगे। ये यज्ञ करो, दान करो, ढमकाना करो, शॉर्टकट मार हो सकता है क्या? क्योंकि हर स्थान में जाने के शरीर उसको उपयुक्त तो होना चाहिए। ये लोग कैसे पहुंच जाएंगे उधर? भगवान जाएगा। वो कौन दिव्य आत्माएं थी? वो दशरथी कैसे चले गए? दशरथी गए ना, तू तो नहीं, तू दशरथ दिखा दे। वो राजा कौन थे? वो सोचो, दिव्य आत्माएं थी, वो सामान्य जीवनी थे। वो राजा होते हुए भी, है ना, सबोध ये शांतनु है ना, शांतनु स्त्री मोह में फंस गया था, है ना, उसने वरदान दिया इच्छा मृत्यु, उसको मिल गया, लग गया उसको। और तो बाप तेरे को दे दो, है तू ऐसे बना रहेगा, जवानी हो जाएगा। तो ये दिखा जाता है वो जो सामान्य पुरुष नहीं थे, उनका वरदान में लगता था, अभिशाप भी लोग सामान्य पुरुष नहीं थे। उनकी वो है, वो विशेष केस है। एक सामान्य केस होता है, विशेष केस, वो विशेष के लिए होता है। तो सोचो मैं मोटरसाइकिल चला जाऊंगा वहां पे स्वर्ग, घूम के आता हूं, है छत पर गया, मोटरसाइकिल उड़ाई पर को जाएगा कि और लोगों को पहुंच जाएगा? कहां जाएगा? नरक लोगों को पहुंच जाएगा। आत्महत्या करेगा ना, छोड़ दो। तो क्या बात चल रही थी? हाँ, हे विदुर जी, मैंने भगवान का जो कार्य नाम प्रभाव है वर्णन किया। अब सुनिए आगे, क्या सुनिए? वेद गर्भ अथा यथा आश्चर्य निबोध में। अब जिस प्रकार से फिर वेद गर्भ ब्रह्मा का नाम क्या है? वेद गर्भ। क्यों? वेद जिन गर्भ में विद्यमान है। भगवान ने कहा ना, जो तुम मुझे कह रहे हो प्रभु, मुझे सृष्टि कैसे करूं, तो ज्ञान नहीं है, ये तुम कह रहे हो। तुम अपने को समझ नहीं पा रहे हो, तुम अपने समझ नहीं पा रहे हो। अरे तुम वेद गर्भ हो, वेद तो तुम्हारे गर्भ में है, तुम्हारा ज्ञान स्वतः ही प्रकाशित है, और तुम मुझे ज्ञान मांग रहे हो। बस तुम हैं पुनः तपः आतिष्ठ, तुम दोबारा तपस्या करो, तुम सब चीज अपने अंदर ही देख पाओगे। कहा था ना, क्यों मैंने पहले कृपा कर चुका हूं मैं। इसलिए कहते हैं यहां पर ब्रह्मा जी को वेद गर्भ कहा गया। इसके बाद जो ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार से सृष्टि की, मैं शरणु, आप मुझसे श्रवण करें। टीका में कह रहे हैं इस द्वादश अध्याय में क्या क्या है? शनकादि मरिच्यादि धर्मादि श्री विधि द्वादशे सर्ग वृद्ध्यर्थम मिथुनम देह तो अनुसित। यहां पर विश्वनाथ जी कह रहे हैं इस 12वें अध्याय में क्या क्या वर्णन होगा? सनक जो चतुर्सन है, मरीचि आदि है, उनकी उत्पत्ति होगी। धर्म अधर्म आदि के सृष्टिकर्ता जो ब्रह्मा हैं, जो सृष्टि करना प्रारंभ करेंगे, उनके देह से ही स्त्री पुरुष प्रकाशित होंगे। आप तो त्रिकालदर्शी हैं, कौन होंगे? कौन होंगे? मनु और शत्रुपा, आप जब जानते हैं। वो प्रकाशित होंगे, फिर वो मिथुन सृष्टि करेंगे। पहले क्या थी? मानसिक सृष्टि। मिथुन मन से
पुरुष और स्त्री के मिलन से उसके मिथुन सृष्टि करेंगे। इस प्रकार से 12वें अध्याय में वर्णन होगा। अब देखते क्या बोलते हैं। सशर जागरे अंधता मिश्रमथ तामिश्रमादिकृत महामोहं च मोहं च तमश्च अज्ञान वृत्तय अब यहां बता रहे हैं ससर्ज अग्रे अंधता मिश्रमथ तामिश्र आदिंच, जो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी अब जब सृष्टि करने लगे सर्वप्रथम जीव गणेश स्वरूपेर अप्रकाशक तम, पहले उनसे क्या प्रकाशित हुआ, क्या प्रकाशित हुआ, तम है। तो तम क्या है, स्वरूपेर अप्रकाशक, स्वरूप का जो अप्रकाशक है, स्वरूप को ढकने वाला उसे कहते हैं तम। और क्या प्रकाशित हुआ, तम देहादिते अहंग बुद्धि मोह, पहले तम उत्पन्न हुआ और साथ में मोह उत्पन्न हुआ। मोह क्या है, ये देह आदि में अहंग बुद्धि। फिर हुआ तामिश्र, तामिश्र अर्थात भोग इच्छा, तामिश्र का अर्थ होता है भोग इच्छा में बाधा पड़ने पर क्रोध का संचार। फिर अंधतामिश्र अर्थात भोग्य वस्तु का नाश होने पर मैं मर गया, ऐसी बुद्धि। ये सब अज्ञान वृत्तियों की सृष्टि हुई पहले। समझा क्या नहीं, समझ गया ना। पहले क्या प्रकाशित हुआ, जीव गणेश स्वरूपेर अप्रकाशक तम। तम क्या है, जो जीव स्वरूप को अप्रकाशित करने वाला, मान ढक देने वाला। अब ढकना ही पर्याप्त नहीं है, ढकना ही पर्याप्त नहीं है, साथ में क्या चाहिए है, ढकना तो स्वरूप तो ढक दिया, और साथ ही साथ उसको नया अभिमान भी देना पड़ेगा, है ना। गुरुजी ने तुम्हारा नाम तो बदल दिया, तुम्हारा नाम ये गलत नाम है, ये घर का नाम छोड़ो, साथ में क्या करना पड़ेगा, उनको नया नाम भी देना पड़ेगा ना, है ना। उसी प्रकार बता रहे हैं यहां पर। एक होता है स्वरूप को प्रकाशित करना, ये तम कार्य है। कुल उद्देश्य क्या है भगवान का, जो उन्होंने तम अंधकार की सृष्टि की, उद्देश्य क्या है, येन केन प्रकारेण, जो जीव मुझको भूल करके भोगो मत्त हो गया है, लात खाते खाते, सहलाते सहलाते, कमर सहलाते सहलाते मेरे पास आ जाए। अर्थात कुल मिलाकर के उद्देश्य यही है, ये जो जीव जो मैं भूल चुका है, ये भोग करे और भोग करके अनुभव करे, दुख है संसार में, दुख है या नहीं है। और भोग करने के लिए क्या चाहिए, दो चीज चाहिए। पहले चीज चाहिए वो भूल जाए मैं कौन हूं, वो भूल जाए मैं कौन हूं। दूसरा फिर ये उसको ये स्मरण हो जाए मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ये हूं, ये जरूरी है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो वो कर सकता क्या है। वो करने के लिए क्या चाहिए, अभिमान चाहिए। क्या, आत्म अभिमान। घर के अंदर गाड़ी खड़ी हुई है, तो देखिए आनंद होगा, हाँ कितनी सुंदर गाड़ी है, हुआ कि नहीं हुआ, अभी जाए, क्यों नहीं हुआ, खरीद लो उसको जो खड़ी हुई है। देख देख के मन में लड्डू फूटेंगे, कभी हाथ छुएंगे उसको, आगे से देखेंगे, टायर देखेंगे, ऊपर से देखेंगे, नीचे देखेंगे। तो भोग करने के क्या चाहिए, आत्माभिमान, मेरा है। यदि ये मेरा बुद्धि नहीं आएगी तो भोग नहीं हो पाएगा। इसलिए बता रहे हैं, पहले तम की सृष्टि हुई, जो जीव स्वरूप प्रकाशक है। फिर जो अब ब्रह्मा जो देह देंगे, देह वितरण करेंगे, उनके प्रति अब क्या चाहिए, उनके प्रति देहात में, ये मेरा देह है, मैं हूं, ये भी सृष्टि की। इसके पश्चात क्या, हाँ
फिर क्या आया? भोग इच्छा। अब हम जीव भूल गया मैं भगवान का दास हूं, इस शरीर को से मैं मान लिया, परंतु अब क्या चाहिए? भोग की इच्छा। इच्छा भोग, यदि इच्छा ही नहीं करे भोग कैसे करेगा? फिर वो इच्छा भी होनी चाहिए है। अब फिर क्या होगा? जब भोग की इच्छा आ जाएगी, आगे आगे काम स्वयं हो जाएगा फिर है। तो ये अपराध कैसे हो जाएगा? आसान है, बहुत आसान है। क्या? बस किसी को भोग करने की इच्छा करो, बस हो गया, अपराध में हो जाएगा। कैसे? जो भोग करने जाओगे वैष्णव बाधक हो जाएंगे, बस बाधक हो जाएंगे, अपना भी काम हो जाएगा। ध्याय तो विषयान पुंसः संगस्तेषु बुझायते संगा संजायते काम काम क्रोधात अभिजायते। क्रोधात भवति सम्मोह स्मृति विभ्रम, इसमें बुद्धिनाथ बुझा प्रणश्यति। जो भगवान कितने सुंदर रूप से एक कड़ी बता रखी है, कैसे आदमी कैसे मरता है, कितना सुंदर। देखो कड़ी कड़ी एक कड़ी बता रखी है। हरि बोल। चलो नहीं तो अभी मेरा अपराध हो जाएगा। वैष्णव लोग भूखे प्यासे